जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर चीज का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना। सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज ये बसोड़ा शीतला अष्टमी है। तो गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तू शुक्राना करती रहे, बाकी सब मेरे पे छोड़ती रहो। संगत जी, आज मेरे बच्चे के ऊपर कोई कष्ट आ रहा था। गुरु जी कहते हैं कि तेरे पुत्र और तेरा पति अगर गलत संगत में भी चला जाए तो पुत्र तू चिंता मत करियो। तो संगत जी, मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल क्या संगत में गए, किस संगत में गए थे, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ, पर वो मेरे गुरु जी को पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो संगत जी, मेरे बच्चे का आज गुरु जी ने एक कष्ट काटा है। संगत जी, आज वो क्या हुआ कि गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तूने अपने बच्चे के लिए शुक्राना नहीं किया और उसका मैंने अपने। तो जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग इस प्रकार कहा था। गुरु जी ने कहा कि लोगों ने बार बार तुझे धोखे दिए, हर बार तुझे नहलाया बहलाया दुखलाया, हर चीज में तुझे तेरी कमी निकाली। तो संगत जी, मेरा तो इस जग में कोई नहीं है। संगत जी, मैंने बार बार ही अपनों से ही धोखा खाया है, अपने पति से ही बार बार धोखा खाया है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैंने अपने अंकल से क्यों धोखा खाया, बार बार धोखा खाया। और संगत जी, बार बार मैंने इसलिए धोखा खाया क्योंकि मेरे अंकल का व्यवहार मेरे प्रति ठीक नहीं था। और संगत जी, पता नहीं हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैं बार बार गुरुजी से यही कह रही हूँ कि गुरुजी, हो क्या रहा है घर में, क्यों ऐसा हो रहा है। तो संगत जी, आज है ना माँ शीतला का बसोड़ा अष्टमी है। तो ये बसोड़ा अष्टमी पे कहते हैं कि तेरी आज कुल देवी का ही होता है माँ बसोड़ा, माँ शीतला, शीतलता बरसाती है घर में। और संगत जी, आज पता नहीं हो क्या रहा है। संगत जी, पता नहीं माँ नाराज है क्या है। तो आज मुझे ऐसे लग रहा है कि माँ नाराज है। गुरु जी का यही मैसेज आता कि आज तेरी कुल देवी तेरे से नाराज है, तू शुक्राना नहीं, तू अपनी माँ को मना। तो माँ इसलिए रूठी हुई है ताकि संगत जी, मेरे से और मेरे अंकल से बहुत गलतियां हुई हैं। मैं अपनी प्रेग्नेंट 2-3 बार मेरा प्रेगनेंसी हुई, फिर मेरे अंकल ने और मैंने ही खुद, मैंने हम दोनों ने ही वो चीज़ खराब करवाई। इसमें मेरा भी दोष है, मेरे अंकल का भी दोष है। और मैं अपनी कुल देवी से क्षमा घोर से करके माफी मांगती हूँ कि वो कौन सी परिस्थिति थी। संगत जी, मेरे 2 बच्चे थे। एक बच्चा पहले मेरे 1 साल में एक बच्चा हो गया था, फिर दूसरे बार 9वें महीने में मेरे को फिर बेटा हो गया। तो मैंने सोचा कि अगर कुछ भी होता है ना तो अपने भाई को दे देती हूँ, पर मेरे अंकल ने ना कहा कि अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया है। तो संगत जी, मेरा यही था कि मैं ना अपने बेटे को अपने भाई को ही दे देती ताकि उसके घर में कोई चहल पहल हो जाती। इसलिए मैं ये चाहती थी कि उसके घर में भी रौनकें लग जाती। तो संगत जी,
मेरे अंकल को ये मंजूर नहीं था। उसके बाद फिर मेरे को प्रेगनेंसी हो गई। मेरे अंकल मानते नहीं थे संगत जी, और उल्टा ब्लेम मेरे पे देते, तेरा कहीं चक्कर है, तू ऐसी है वैसी है। और संगत जी, एक औरत मजबूर हो गई, फिर वो चीज़ हो जाती है, फिर वही प्रेगनेंसी फिर चालू हो गई। ऐसे 2-3 केस हुए मेरे साथ। तो संगत जी, मैं बहुत मजबूर हो गई थी, बहुत मजबूर हो गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैंने कहा बच्चे ही बच्चे पैदा करती रहूँगी, कैसे करूँगी? मेरा खुद ही शरीर ऐसे टूट गया। तो संगत जी, मेरे अंकल ने मेरे एक बार मेरे को गाजर के बीज का पानी पिलाया 3 कितनी बार, और मेरी मदर इन लॉ के सामने भी पी रही थी, फिर भी मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि ये क्या कर रही है, क्या पी रही है, क्यों पी रही है? तो मेरी मदर इन लोग को सबको पता था कि ये गाजर के बीज और गाजर का बीज का पानी पी रहे। तो संगत जी, मेरे सांसें अंदर से बच्चे का टूट फूट हो गया अंदर से बहुत ही, और मेरा हार्मोन बहुत बैलेंस हो गया, बार बार ब्लडिंग निकलती रही, इतनी ब्लडिंग। और संगत जी, अब मेरी पीसीओडी की प्रॉब्लम भी हो गई थी। 1 साल हो गया मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम है, मेरे को ढंग से पी भी नहीं आती, और एक दिन आती है तो आती है, ढंग से नहीं आती। गुरुजी कहती मैंने तेरी मैंने तो संगत जी गुरुजी का मैसेज भी आते का पुदीना और दाल चीनी का पानी पिया, कम से कम 1 हफ्ता तो पिया है पानी, फिर भी मेरा तो संगत जी, मुझे ना नहीं पता कि अंदर मेरे क्या है। तो संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि उसमें तेरे हार्मोन खराब है पुत्र। तो हार्मोन बैलेंस करने के लिए मेरे ना धापड़ धापड़ मेरे शरीर में, सारे शरीर में धापड़ धापड़ हो जाते हैं। मेरा शरीर में बहुत ही समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। मेरे शरीर में हार्मोन बहुत बैलेंस बैलेंस हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया। संगत जी, मेरे को बहुत बीमारियां हो गई जो मेरे गुरुजी रिकवर कर रहे हैं, और मैं इतनी बीमार, मेरा कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, और गुरुजी ने इतनी बड़ी बीमारी बताई, और शुगर की भी, उसमें भी गुरुजी ने मेरा वो दिखाया। तो मैंने 3-4 बार पर उन्होंने ठीक आया। तो संगत जी, उसके बाद फिर वही बात हुई, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा कि मेरे सच में हो क्या रहा है। तो संगत जी, मेरी इतनी बीमारियां, बस मैं गुरु जी से यही अरदास करती हूँ, गुरु जी संगत जी, मेरे अंकल, मेरे को कितनी बार मैं अंकल को कहती हूँ मेरे को दिखा लाओ, पैसे लगा दो, तो मेरे अंकल कुछ भी नहीं समझते, ना बात समझते। मैं बार बार यही कहती हूँ मुझे दिखाओ दिखाओ। मेरी मानसिक स्थिति के बारे में भी मैंने बार बार बोलती हूँ मुझे दिखाओ, पर वो कोई नहीं, बात ही नहीं सुनते। और मेरा सच में गुरुजी, मेरे तो जिंदगी खिलवाड़ हुई पड़ी है। और संगत जी, मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी बीमारी है। मैंने तो जो कुछ गुरुजी ने उपाय बताया वही मैंने किया है। बस मैं अपने गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी, आपको पता है कि क्या है क्या नहीं, बस मैंने सब कुछ आप ही सौंप रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से गुरुजी महाराज की बेटी बोल रही हूँ। जो महाराज बुलवाएंगे वही बोलेगी उनकी बेटी। पहले मैं दिव्य संजीवनी मंत्र बोलूँगी, आप भी मेरे साथ बोलिए। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, घर में हम महाराज की मैं क्या ही बोलूं कि महाराज कैसे मैनेज करते हैं। संगत जी, मैंने अपने गुरुजी महाराज से कहा कि महाराज, मेरे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि ये घर मैं चला पाऊँ। ये घर आपका, परिवार आपका, और आपने ही चलाना है, कैसे मैनेज करना है आप ही देखिए। तो संगत जी, महाराज वो करते हैं। कल महाराज ने मुझसे कई काम ऐसे कराए जो मैं बहुत आलस में हो रही थी, और महाराज पहले से ही मैनेज करा देते हैं जो भी कराना होता है। संगत जी, अब नवरात्रे आने वाले हैं, पहले से ही महाराज ने कई काम ऐसे थे पेंडिंग जो महाराज ने कल करवाए, और कि आगे इसे टाइम नहीं मिलेगा। सब मैनेज करके चलते हैं महाराज पर जब छोड़ो तो।
इस घर की बागडोर महाराज ने ही संभाली हुई है और महाराज बहुत अच्छे से चला रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर ना तो इतनी शक्ति है, ना इतनी ऊर्जा है, और ना ही मुझ में इतनी समझ है कि मैं चला पाऊँ। महाराज ही मुझे चलाते हैं। मेरा हर अंग जो है इस शरीर का, सब महाराज की कृपा से ही सही सलामत है, और उन्हीं की ऊर्जा से, उन्हीं की शक्ति से चल रहा है संगत जी। ये बेटी उनकी बहुत ही कमज़ोर थी और अब भी है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। महाराज बना रहे हैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग। तो संगत जी, आस पड़ोस में कहीं से भी कुछ ऊँची आवाज़ें आती हैं तो ये बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उनकी, और मैं एक साइड ही बैठ जाती हूँ कि मुझे नहीं सुनना किसी की कोई भी बात। और महाराज बहुत संभालते हैं, इतनी कृपा करते हैं, और ये समझ महाराज ने दी है कि हमें किसी की लड़ाई झगड़े हमें नहीं सुनने, हमें सिर्फ अपने गुरुजी महाराज के श्री चरणों में रहना है और उन्हीं की भक्ति सुमिरन करना है। लेकिन संगत जी, ये मेरे जो कुछ पाप कर्म हैं वो ऐसे हैं, जब भी महाराज का सुमिरन करने बैठती हूँ दिमाग, मन, मस्तिष्क मेरा कहीं कहीं ले जाता है मुझे। महाराज से अरदास है, महाराज जिस समय मैं आपका मंत्र जाप करूं, आपके चरणों में रहूं, तो उस समय मेरा ये मन मस्तिष्क की डोर अपने हाथों में कस के पकड़ लो, कहीं जाने मत दो इसे, सिर्फ अपने श्री चरणों में ही लगाए रखो प्रभु। आपके श्री चरणों में ये अगर मन मस्तिष्क पूरे ध्यान से लग गया ना, तो इसका कल्याण हो जाएगा। संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज इतने प्यारे हैं कि कैसे हमें कब क्या आगे ज़रूरत है, महाराज सब ध्यान रखते हैं। और हमें वो, अगर हम मार्केट जाते हैं, हमें वही सब दिलाते हैं, और हमें उस समय तो ये लगता है ये चीज़ हम क्यों ले आए, ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब आगे हमें वो चीज़ काम आती है तो हमें समझ में आता है कि ये तो महाराज की मर्ज़ी से ही हम लाए थे, क्योंकि हमें ये चीज़ आगे काम आने वाली थी। संगत जी, महाराज ने बहुत थाम रखा है, जो इस बेटी की मान सम्मान को बचा रखा है, इस बेटी को संभाल रखा है, पूरे परिवार को संभाल रखा है। संगत जी, अगर महाराज ने नहीं संभाला होता हम तो होते ही नहीं। संगत जी, हमारी ये महाराज की जो बहू है वो हमारे पोते को पोल्यूशन की वजह से कुछ प्रॉब्लम यहाँ रहती थी, तो वो कुछ टाइम से मायके रह रही है, लेकिन महाराज ने रखा हुआ है, हम कोई नहीं। अब तो मैं यही कहती हूँ, महाराज इस घर के फैसले सब आप ही लोगे, क्योंकि जो आप देख सकते हो वो हम नहीं देख सकते, जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। सब महाराज की जब चरण शरण में हम चले जाते हैं संगत जी, हमें महाराज सब देवी देवताओं की आशीर्वाद भी दिलवाते हैं, कृपा भी दिलवाते हैं, और हमें राह भी दिखाते हैं, बेटा ये कर ले, तेरा इससे अच्छा हो जाएगा। और अनेकों अनेकों कष्ट हमारे रोज़ काटते हैं महाराज, रोज़ काटते हैं संगत जी। अगर महाराज ने बाँह नहीं पकड़ी होती हम तो होते ही नहीं। बहुत माड़े कर्म थे, ये महाराज ने ही कटवाए, महाराज ही कटवा रहे हैं, हमसे तो काटे ही नहीं जाते। बहुत कृपा है महाराज की, बहुत असीम कृपा है महाराज की। इस घर में आज हम अपने घर, इस गुरुजी महाराज के घर में रह रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब महाराज की असीम कृपा से, वरना हम तो होते ही नहीं संगत जी। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ ना, रूह काँप उठती है कि ये सब हमारे साथ होना था, लेकिन महाराज की असीम कृपा से, महाराज के चरणों में महाराज ने अपने चरणों में हमें रख लिया है, तो हम इन सब से बच रहे हैं, महाराज की सुरक्षा कवच में हैं, तो हमें ये सब सहना नहीं पड़ रहा। शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, हर पल का शुक्राना, हर सांस में शुक्राना, रोम रोम से शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना, हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मेंटली हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, हर शरीर के हर अंग को सलामत रखने का शुक्राना, इस घर को चलाने का शुक्राना, परिवार की रक्षा करने का शुक्राना। ये परिवार महाराज का है, दोनों बेटे, बहू और पोते की ओर से अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना। माई के परिवार की भी बहुत रक्षा कर रहे हैं महाराज, माई के परिवार की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। बस यही अरदास है महाराज, बहुत बार आपने मुझे लाइफ ब्लेस की है, इस घर के हर सदस्य को लाइफ ब्लेस की है, तो मुझे अपने श्री चरणों में हमेशा लगाए रखना, और
अब हमेशा अपना भजन सुमिरन कराए रखना प्रभु, कभी ये मन मस्तिष्क को भटकने मत देना। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले उसका भी शुक्राना। आज का सत्संग इतना ही संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। आंटी जी अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी, बात ये है कि गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि तुम्हारी अलमारी में कुछ है, उसे निकाल, उसे निकाल। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या निकालूं संगत जी। तो 8 तारीख को मेरी में एनिवर्सरी थी संगत जी। तो मैंने और मेरे पति ने हमने सबने सोचा कि हम आज बाहर खाना खाकर आएंगे। तो हम बाहर खाना खाने के लिए जब मैंने सूट निकाला पहनने के लिए, तो उसकी साइड से लैस लैस जो लगी हुई थी वो काटी गई थी संगत जी। और मैं समझ गई थी कि यह मेरी सास का ही काम है, वो मेरे कपड़े काट देती है संगत जी। लेकिन उस दिन मैंने इग्नोर कर दिया और वो सूट पहन लिया कि चलो 1-2 बार मैं ये सूट पहन लूँगी। लेकिन संगत जी, 8 तारीख के बाद 9 तारीख का मंडे था। उस दिन से मेरी हालत ख़राब है। मेरे सिर में इतना दर्द है संगत जी, जबकि गुरुजी का बार-बार मुझ पर मैसेज आ रहा था कि तुम्हारे घर में तुम्हारी अलमारी में जो चीज़ रखी है वो बार-बार नेगेटिविटी को अपनी तरफ ऑब्ज़र्व कर रही है। उसकी वज़ह से ब्लैक मैजिक जो है उसका असर बढ़ रहा है, उसे निकालो। तो संगत जी, जब मैंने वो सूट पहना तो उस दिन से मेरी हालत बहुत ख़राब है। मेरे दाँतों में दर्द, मेरे सिर में दर्द, मेरा शरीर बिल्कुल लुचड़ गया है संगत जी। और मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी दाँतों पर लगाया, थोड़ा फ़र्क पड़ा। गुरुजी ने मुझे दाँतों का सत्संग पहले बहुत बार सुना दिए थे संगत जी। 1-2 बार इग्नोर भी कर दिए, 1-2 बार सुन भी लिया कि बार-बार दाँत का सत्संग आता है। तो आप ये देखिए कि गुरुजी को पता होता है इसके पास कौन-सा कष्ट आने वाला है, पहले ही सुनवा देते हैं। अगर दाँतों के सत्संग में पहले ध्यान से सुन लेती तब शायद मुझे इतना कष्ट ना आता। लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मेरे दाँतों में कोई प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अब बहुत सी प्रॉब्लम आ गई है। और इसी तरह संगत जी, हमारी देवरानी के पास गए हम। मैं तो अपने पति की प्रोटेक्शन के लिए गई थी, तो उसने भी खाने में कुछ मिलाया और गले में मेरे पति के और मेरे इतना दर्द हो रहा था। और मतलब कि हमारे गले के में कोई बड़ी बीमारी भेजने की तैयारी थी। और संगत जी, फिर मेरे पति को लगा कि हमारा गला कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन मुझे भी ऐसा ही लगा। इतनी दवाई खा ली थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से हमारे गले में राहत मिली, लेकिन काफ़ी दवाई खानी पड़ी और बिल्कुल हम निढाल से हो गए थे। और ऐसे ही कल गुरुजी एक आंटी जी के माध्यम से गुरुजी ने सत्संग सुनवाया, जो मेरे मन में प्रश्न आता है बार-बार। वो आंटी जी भी यही कह रही थी कि गुरुजी, जब मैं आपको नहीं मानती थी, कोई भी बीमारी मेरे शरीर में नहीं थी। आपको मानने के बाद मेरा शरीर बीमारियों का घर बन गया है, सिर से पैरों तक सारे शरीर में ही बीमारियाँ हैं। तो आपने इतनी बीमारी हमें क्यों दी गुरुजी? हम तो ठीक है, अगर हम आपकी भक्ति ना करते, तो ब्लैक मैजिक करने वालों के पास तो ब्लैक मैजिक है और उससे उन्होंने अपने शरीर की सुरक्षा की हुई है और उनका कुछ भी नहीं दुखता, आँखों की रोशनी भी तेज़ है, दाँत भी तेज़ है, सारा शरीर मजबूत है। और अगर हम ब्लैक मैजिक तो हमें करने आते थे नहीं, हमारे पास तो भक्ति थी, इसलिए हमने भक्ति को चुना, भक्ति की। तो हमें इतनी बीमारियाँ क्यों दी गुरुजी? ठीक है, आपने दी, हमारे कष्ट काटे, लेकिन गले का दर्द पता नहीं क्या बन जाता, कौन-सा क कष्ट आपने काटा, बड़ा कष्ट हमारा। और जिन्होंने कष्ट दिया है, क्या पता उनके गले में कौन-सी बीमारी होने वाली है, आप भी उनको तो दंड तो आप उनको भी देंगे। इसीलिए मैं चुप कर गई, गुरुजी को सब कुछ पता है। मुझे ब्लैक मैजिक हमारे तरफ भेजा हुआ है, तो कोई बात नहीं, पता नहीं उनको कौन-सी बीमारी मिलने वाली है। हमें तो गुरुजी ने बचा लिया। तो ठीक है गुरुजी, हमारे बस ऐसा है कि हमारा शरीर अब बीमारियाँ झेलने के लायक नहीं बचा, काफ़ी थक चुके हैं, सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। तो बीमारियाँ
हाँ, हम हमसे सही नहीं जाती, इससे तो अच्छा है कभी-कभी मैं तो अपने पति के सामने यही कहने लग गई थी, काफ़ी दुखी हो गई थी कि ये चोला मैं अपना छोड़ ही दूँ, नया चोला मिल जाए गुरु जी की कृपा से तो अच्छा है। क्योंकि आत्मा तो मेरी सुंदर है, शुद्ध है, तो चोला तो नया मिल ही जाएगा। अगर आत्मा मैली-कुचैली होती है, तो शारीरिक को जो चोला होता है, वो नहीं मिलता। तो ये चोला तो मेरा मन शारीरिक को चोला जी का मन करता है कि मैं छोड़ दूँ। मेरा पति ने कहा कि ऐसा क्यों बोल रही है, मैं तुमको दवाई दिलवा लाता हूँ। मेरा पति संगत जी मुझे दवाई दिलवा लिया, मेरे पेट में काफ़ी जलन थी, उसके बाद से मेरे सिर में भी दर्द है, आँखों में भी दर्द है, तो वो मेरा पति बेचारा क्या करेगा, उनको कौन-सी दवाई दिलवा के लाए। इसी तरह गुरु संगत जी वीरवार को मेरे साथ ब्लैक मैजिक करती है, तो इसकी पूरी प्लानिंग थी, ये मेरी बेटी को नहलवाना चाहती थी, लेकिन मेरी बेटी नहीं नहाई, तो मैंने भी ऊपर से कह दिया, मुझे पता था ये कुछ करने वाली है, मैंने कहा कि इसका मन नहीं है तो मत नहाओ, कल नहा लेगी। तो इसका मतलब इससे मेरी सास को उचाट-सा हो गया, मन में इसका ऐसा बैठ गया कि जो मैंने चाल चली थी वो अब कामयाब नहीं हो पाएगी, तो ऐसे सुस्त होकर बैठ गई ये जैसे बहुत बीमार हो। तो संगत जी जब मैं सो गई दोपहर को लेटी हुई थी, तो मैंने कहा कि तुम नहा लेना, बेटी नहीं नहाई तो तुम नहा लो, आपको भी तो नहाना ही है। तो उस पानी से ये भी नहीं नहाई समझे उसमें कुछ था। तो जब मैं लेट गई तो उसके बाद इसने उस पानी को भरी भरी हुई बाल्टी को फेंक दिया। तो जब मैं सुबह नहाने के लिए मैंने देखा कि बाथरूम में लाल-लाल सा कुछ पड़ा हुआ था। एक कोने में इतना इकट्ठा हो गया था जैसे किसी ने बहुत सारा ब्लड गिराया हो। लेकिन ब्लड तो थोड़ा-सा रेडिश होता है। वो रेडिश भी था और काल्स पर था वो रेडनेस वो काल्स पर थी। तो मैंने कहा कि ये क्या बिखेरा हुआ है? तो कहने लगी मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं पता, मैंने तो कुछ नहीं बिखेरा, मैं तो नहाई भी नहीं। मैंने कहा कि ऐसा लगता है जैसे बालों में लगाने वाली काली मेहंदी हो, लेकिन उसका रंग तो काला होता है, लेकिन ये है तो रेड लेकिन रेड पर जो काल्स होते हैं वो है। तो ये मुकर गई, तो इसका पूरी प्लानिंग थी मेरी बेटी को कुछ करने की संगत जी। तो गुरुजी ने मेरी बेटी के मुँह से उस दिन नहाने के लिए ना ही निकलवा दिया। फिर जब वीरवार को रात को पीर खाने गई, इसने मुझे भोग भोग दिया कि ये प्रसाद है। पता नहीं ये औरतें पीर खाने जाती है या नहीं, तो मैंने खा लिया कि हर बार तो शक करना भी ज़रूरी नहीं, तो खा लेते हैं। तो मैंने खाया संगत जी वैसा ही दर्द मेरे गले में इतना दर्द होने लगा ना, इसको ऐसा लगा कि जो मैंने मेरी देवरानी ने मुझ पर ब्लैक मैजिक किया था वो तो अब कट गया। इसने फिर से मुझ पर कुछ किया संगत जी। तो मेरे गले में इतना दर्द होने लगा संगत जी मुझे ऐसा लगा कि अब नहीं मैं बच पाऊँगी। तो मैंने रात को जल प्रसाद गुरुजी का पिया। 2 दिन मेरे गले में दर्द फिर भी होता रहा संगत जी, लेकिन मैंने इसको महसूस नहीं होने दिया, पता नहीं लगने दिया कि जो इसने मुझे खिलाया है उसका मुझ पर असर हुआ है। फिर ये बहुत खुश हो जाती कि चलो असर तो हुआ ही है, बड़ा ज़्यादा देर नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए इसको तकलीफ तो मिली। तो मैंने इसके सामने ये शो किया कि मुझे कुछ नहीं हुआ। तो संगत जी फिर मतलब कि 2 दिन के बाद मेरा गला बिल्कुल गुरुजी ने ठीक कर दिया, तो फिर ये जल भुन गई कि इसको कुछ होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो पता नहीं क्या है, मतलब कि फिर मेरे गुरुजी का मुझे मैसेज भी आया कि एक औरत है जो तुम्हारे कपड़ों पर ब्लैक मैजिक कर रही है, उसे तो अब मैं दंड दूँगा, वो हट नहीं रही है। तो ऐसे ही मैं जब गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लेके आई संगत जी मैं सत्संग में गई थी वहाँ स्वरूप बाँटे गए तो मुझे भी एक स्वरूप मिला। तो मुझे उस वक़्त मैंने ना जिस कमरे में मैंने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है तो मैंने उसकी लाइट बंद कर दी कमरे की कि सुबह तो हम लाइट बंद ही कर देते हैं, रात को ही जगाते हैं। तो मुझे मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि मैंने बहुत टाइम तक अंधेरे में बैठकर तपस्या की है, तो मेरे आस-पास रोशनी रखा करो, अंधेरा मत किया करो। तो संगत जी ये बात हो ना मैंने गुरुजी और किसी संगत के मुख से नहीं सुनी। तो ये शायद गुरुजी की टेलीपैथी मेरे लिए ही हुई थी। तो उस दिन से मैं अपने बेडरूम की लाइट सारा दिन चला के रखती हूँ, जब अगर कोई बंद कर देता है भूल से, तो मैं फिर से चला देती हूँ, जिस दिन से गुरुजी का स्वरूप मेरे घर में आया है। और एक दिन से भूल से मैंने बंद भी कर दी, तो हमारा इन्वर्टर की जो लाइटें थी, सारे घर की लाइटें ही बंद हो गई संगत जी। हमने सारी लाइटें ही इन्वर्टर पर करवा रखी हैं। एक 0 वाट का बल्ब था जो इन्वर्टर पर नहीं है, सिर्फ़ वही चल रहा था। पता नहीं क्या दिक्कत आ गई थी, लाइट तो थी, लेकिन फिर भी इन्वर्टर वाली लाइटें बंद हो गई थी। कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ गई थी। हमारी पड़ोसन भी ब्लैक मैजिक करती है, तो जब वो आती है हमारे घर में अंधेरा हो जाता है। और ये बात मुझे काली माता ने भी सुनवाई है, बस मैसेज में सुनवाई है कि जो वो तुम्हारे घर में आती है तो अंधेरा हो जाता है।
तो मैंने गुरुजी से माफ़ी माँगी, गुरुजी आज के बाद मैं आपके कमरे में कभी अंधेरा नहीं करूँगी। उसके बाद से संगत जी इन्वर्टर में तो प्रॉब्लम है, काफ़ी नेगेटिविटी है, लेकिन गुरुजी की भी शक्ति, गुरुजी ने अपनी शक्ति दिखाई, मतलब कि अब अंधेरा नहीं होता। तो एक दिन फिर से सुबह-सुबह अंधेरा हो गया पूरे घर में, तो मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लो अब अपने बच्चों को, हम कैसे दिक्कत में रहेंगे अंधेरे में सारा दिन, तो फिर से लाइट आ गई संगत जी। तो ये तो पता चलता है कि एक नेगेटिविटी है जो चाहती है कि हमारे घर में हर वक़्त अंधेरा रहे। तो हमारी पड़ोसन की वजह से भी है संगत जी, और गुरुजी के चमत्कार है कि गुरुजी की ही शक्ति है, मतलब कि अंधेरा नहीं होता, रोशनी रहती है घर में। तो ये कुछ-कुछ बातें संगत जी होती हैं, जो हमारे गुरुजी सुनते हैं। तो मतलब कि वीरवार को मैंने चिराग लगाए, तो मैं जब पतासे लेके आई, तो जब मैंने भोग लगाया, तो उसमें एक ना बिल्कुल संगत जी ओम ओम रूपी मतलब कि ओम का गुरुजी ने पतासे के रूप में दर्शन मुझे दिए। वो बिल्कुल ओम बना हुआ था। तो जब जैसे बाँसुरिया था माता शीतला माता का, तो जब पूरियाँ बनाई सबसे पहली पूरी पर भी ओम बना हुआ था। इस तरह से गुरुजी ने मुझे ओम की ब्लेसिंग दी और कहा कि तुम्हें 2 खुशखबरियाँ मिलेगी, तो शायद यही खुशखबरियाँ गुरुजी की होंगी। तो अब मैं मतलब कि वीडियो भी सेंड करूँगी पताशे वाली गुरुजी की। तो लख-लख शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। मेरी बेटी की आँखों में प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरी सास क्या करती है, मेरी बेटी की आँखें बिल्कुल लाल हो जाती है संगत जी। ऐसा लगता है उसे कुछ दिखाई नहीं देता, काफ़ी घबरा जाती है, कल भी घबरा गई, जब ट्यूशन से आई, आँखें लाल थी और उसका मन इतना कमज़ोर पड़ गया था संगत जी, ये मेरी सास है ना, जे कुछ पूर्णिमा पर करती है मतलब कि मेरे पति का तो इसने चाँद कमज़ोर कर दिया था, मेरी बेटी के भी ऊपर कुछ करती है, उसका भी चंद्रमा ये कमज़ोर करती है। चंद्रमा मन का कारक होता है, मन चंचल हो जाता है, तो मेरी बेटी मतलब कि ना मजबूत के दिल की थी, ऐसा घबराती नहीं थी। अब घबराने से लगी है, जैसे मन काफ़ी कमज़ोर हो गया हो, डरती हो, एक अजीब से मतलब कि मन में हमारे ऐसे ही विचार चलते रहते हैं भयावह। तो ऐसे ही मेरी बेटी मन में घबरा से रही थी। मैंने अपनी बेटी को अपने दिल से लगाया, गले से लगाया कि क्या हुआ? तो बस रोने सी लगी, मन काफ़ी चंचल सा हुआ पड़ा था। तो फिर मैंने गुरुजी का जल प्रसाद आँखों में डाला। आँखों में डालते ही इतने-इतने बड़े-बड़े जाले मेरी बेटी की आँखों से निकल रहे थे और गुरुजी ने मुझे कहा भी था कि तुम्हारी बेटी को बुरी नज़र लगी हुई है। तो मेरी सास ने कहा कि क्या कर रही है? मैंने कहा कि आँखों में इसके मैं दवाई डाल रही हूँ। तो फिर कहती है दवाई रोज़ डाल दिया करो, रोज़ डाल दिया करो। मैंने इसको कहा नहीं कि वो जल प्रसाद है। तो मुझे दवाई कहती है कि दवाई डालती, मैं नहीं दवाई डालती हूँ। तो इतने बड़े-बड़े जाले निकलते हैं, आँखों की लाली भी तुरंत चली जाती है। तो संगत जी ये मेरी बेटी के पीछे पड़ गई है। तो कोई बात नहीं, गुरु तो सब देख ही रहे हैं। वैसे भी कौन-सा सबको इस ज़िंदगी में सारी उम्र रहना है हमको। और अगर गुरुजी हमारा ये शरीर को चोला बीमारियाँ लगाकर खराब ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमारे कष्ट भी तो कट रहे हैं, इस शरीर का क्या करना। आत्मा सुंदर होना चाहिए, मन सुंदर होना चाहिए। अगर हमारा ये शारीरिक रूपी जो चोला है, ये खराब भी हो गया, हमारे कष्ट सारे पिछले जन्मों के कट पी के, तो हमें दुःख नहीं होना चाहिए संगत जी। चोला तो और मिल जाएगा, कष्ट काटने के लिए हमें पता नहीं कितने जन्म लेने पड़ेंगे। गुरुजी इसी जन्म में हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। हमें हमारा गुरुजी ने यही जन्म चुना है कि हमारे सारे कष्ट इसी जन्म में खत्म हो जाएँगे और अपने साथ गुरुजी हमें अपने शिवलोक ले जाएँगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पति का, बच्ची और मेरे मायके परिवार का भाग्य अब आपके हाथों में है गुरुजी, आप ही देख लेना, हमारी रक्षा करना, सारी संगत की रक्षा करना, आंटी अंकल जी की भी रक्षा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना जय शुक्राना गुरु जी, गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले शुक्राना सत्संग में गुरु जी से एक अरदास करी थी अपनी बेटी के लिए। एक्चुअली वो बाहर स्टडी बेस पे ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, तो आगे वो उसकी जो उसकी एजुकेशन है, स्टडी उसने करी है, उसके रिलेटेड मैं जॉब चाह रहा था कि उसको मिल जाए, तो वो कोशिश कर रही थी। तो मैंने बोला भी था उसको कि बेटे तू टेंशन लगा, गुरु महाराज कर देंगे, तेरा मिल जाएगी बहुत अच्छी।
तो हुआ क्या कि गुरुजी का टेलीपैथिकली मैसेज भी मेरे को कई बार आ रहे थे कि तू अपनी बेटी की टेंशन मत ले, मैं उसके साथ हूँ, उसके जो रास्ते में कोई प्रॉब्लम आने वाली मैं सब दूर कर दूँगा। तो मैं अपनी बेटी को अपडेट भी कर देता कि तू टेंशन ना ले बेटे, गुरुजी तेरे साथ हैं। तो साथ संगत जी ये एक आज बारह बारह तारीख है, वो 11 शाम की दिन की बात है, 3:30-4 बजे की। तो बेटी का फ़ोन आया, तो मतलब थोड़ी सी आवाज़ उसकी थोड़ी बैठी सी लग रही थी। तो मैंने बोला क्या हुआ बेटे, तो ऐसी दिल्ली से क्यों बोल रही है? तो बोली पापा नहीं, कल कहती वो मेरा इंटरव्यू है पापा। तो मैं कहा रिया शर्मा कैसे डर सकती है, क्यों डर रही है? तो कही नहीं पापा डर नहीं रही हूँ, कहती थोड़ा सा हुआ है कि हाथ में जॉब नहीं है इसलिए थोड़ा प्रेशर है। तो वो बात उसकी एक मेरे को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब आप हाथ में कोई ऑप्शन होती है ना, तो थोड़ा सा उस चीज़ का डर नहीं होता। लेकिन जब ऑप्शन नहीं होती और आपने किसी चीज़ के लिए आपकी सिलेक्शन होनी है, तो थोड़ा सा डर होता है। पर वो एक जब हम परमात्मा और गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं, तो वो जो डर होता है ना, तो वो आई थिंक ख़त्म हो जाता है, जो मेरी सोच कहती है, जो मेरे साथ होता है। तो अभी बच्चे इतना टच नहीं है, हम मानते हैं, बट फिर भी वो कई बार बच्चे तो बच्चा ही होता है, ऐसा संगत जी। तो मैंने उसको बोला कि तू किस चीज़ की टेंशन ले रही है? तेरे को पता तेरे पीछे कितना बड़ा हाथ है गुरुजी का? तू टेंशन ना ले, तेरा काम पक्का हो गया, समझ ले। कहती ठीक है पापा। मैं कहा तेरे पास गुरुजी का स्वरूप है ना? कहती हाँ। मैं कहा साथ लेके चलना और मत्था टेक के जाना, तू फ्री टेंशन फ्री जाना बेटे। तो कहते ठीक है पापा। तो सासंग जी आज सुबह 8-10 की बात है, तो मैं नहाने लगा था, तो रिंग बजी। तो मैं कहा रिंग कैसे आई? तो पहला तो मैं नहीं उठा, नहा रहा था, नहीं निकलेगा। फिर दूसरी बार फिर रिंग बजी मेरे दूसरे फ़ोन पे। तो फिर मैं उठ के आ गया, तो वो उठ के आके देखा तो बेटी की। तो फिर मैंने उसको फ़ोन किया, तो उसने फ़ोन उठाया, कह रही पापा। मैं कहा हाँ। तो देखो बच्चे से बात करने से और एटीट्यूड से पता लग जाता है सब कुछ। तो मैंने बोला हाँ हाँ बेटे। कह रही बात बतानी है। मैं कहा हाँ। तो कह रही मेरी सिलेक्शन होगी। तो साथ संगत जी इतने कि उसकी मॉम उसको फ़ोन कर रही थी, तो उसने मॉम को भी कॉल में ले लिया। तो कह रही चल मैं दोनों को बताती हूँ कि मैं जो मेरी सिलेक्शन होगी। तो उन्होंने मेरे से कुछ नहीं पूछा। तो वो कह रही कि हम तुम्हें पूछने पछाने के लिए नहीं बुलाया, हमने तुम्हें सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट कर लिया है। बस तुम अपना टाइम बताओ कि तुम वो एक्चुअली क्या थोड़ा सा दूर तो है जहाँ पे वो अभी रह रही है, वहाँ से 2 घंटे का रहना है। पर डोंट वरी। मैं क्या, वो कह रही पापा कुछ नहीं है, एक बार मिल गई ना, आना जाना हो जाएगा। तो वो फिर खुद ही लोग बोले कि आप 2 दिन तो क्या, फिर अब 3 दिन आ जा करो स्कूल में, भी 3 दिन ठीक रहेगा। अभी चलो एक मंडे आ गई, एक वेडनेसडे आ गई, एक फ्राइडे आ गया, आप कि चलो आपको थोड़ा सा वो भी नहीं, थकावट भी नहीं होगी आने जा उस ज़्यादा में, और एक दिन आपको टाइम मिल जाया करेगा। तो कह रही पापा बहुत बढ़िया हो गया। तो बात करते करते मेरे थोड़ा सा मतलब रोना आ गया। तो वो भी समझ गई और उसकी मम्मा भी कह रही पापा रो रहे हैं। तो कह रही हाँ। तो वो सासंग जी वो मोमेंट, मतलब वो टाइम ऐसा था कि तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया फिर उनके साथ। मैं कभी तुम कर लो, मैं नहाने जा रहा हूँ। तो सासंग जी फिर मैं एक साइड खड़ा होकर रोया कि हम बोल देते हैं कि मैं खुद भी, मैं कई दिन से उदास चल रहा था, पिछले 10-15 दिन से। वो तो मन उदास था, वही रीज़न था। मैं कहा यार इसकी भी कहीं नहीं लग रही, समझ नहीं आ रही गुरुजी। मतलब विश्वास था मेरे को पता वो करेंगे। लेकिन नहीं, जब नेगेटिविटी तो हावी हो जाती है, तो फिर थोड़ा सा माइंड चेंज होता है। फिर तो मैं रोया 5 मिनट भी भी परमात्मा है, सुनता है।
वो हम शॉर्ट टर्म सोचते हैं सासंग जी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचता है। उनको पता है कि मेरी संगत क्या चाहिए, मेरे बच्चों को क्या चाहिए, वो सब जानते हैं सासंग जी। हमें विश्वास करना है, हमारा अटूट विश्वास करना है। मेरा विश्वास पूरा है मेरे परमात्मा पे। मैं ऐसा कोई पल नहीं होता जब मैं अपने परमात्मा को याद नहीं करता। मैं जब थोड़ा फ्री होता हूँ, जैसे अंदर घूमने जाता हूँ फैक्ट्री के, तो मैं उस टाइम सिर्फ मेरे मेरे मंत्र जाप मुंह में चलता रहता है। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। तो ये एक परमात्मा ने मेरे को एक वो दे दी है मेरी, मतलब और कुछ नहीं आता सासंग जी मेरे माइंड में। मैं आपको सही बताऊं बात दिल की, मतलब कुछ भी नहीं। जिसमें अगर सीट पे अकेला बैठा हूँ, कंप्यूटर पे काम कर लिया थोड़ी देर के लिए, तो फिर मैं जब थोड़ा आंखें मीटता हूँ, फिर मैं अपना मंत्र जाप शुरू कर देता हूँ। गाड़ी में आता हूँ तो मंत्र जाप शुरू कर देता हूँ, गाड़ी से जाता हूँ तो मंत्र जाप शुरू कर देता हूँ। ये एक मेरी एक हैबिचुअल आदत होगी। या यहाँ तक कि सासंग जी मैं सुबह वॉक करता हूँ, शाम को वॉक करता हूँ, तो उस वॉक में मेरा सिर्फ मेरे माइंड में मैं कोशिश होती है कि मैं अपना गुरु महाराज का मंत्र जाप करता चलूँ। बस मेरा मन उस पर एक इतना संतुष्टि मिलती है मेरे को, मेरे परमात्मा पे, कि बस ठीक है। इधर की सोचूं उधर की सोचूं, सासंग जी से कुछ नहीं होता। जितना टाइम मैं फालतू चीज़ों को सोचने में लगाऊंगा सासंग जी, उतना टाइम अगर मैं अपने गुरुजी महाराज का नाम पे लगा दूंगा, तो शायद पता नहीं मेरे क्या कर्म और काट देंगे मेरे परमात्मा। अभी भी बीच मैसेज आता है कि कई बार होता है सासंग जी, अब उम्र बढ़ती है तो प्रेस टेंशन भी बढ़ती हैं। कभी ये ना हो जाए कोई किसी से बात करते हो बताता है यार ऐसा हो गया ऐसा हो गया, तो एक नेगेटिविटी दिमाग में आती है। तो फिर गुरुजी का एक मैसेज आता है, अभी तू क्यों सोचता, तू क्यों घबराता कि तेरे को कुछ हो जाएगा। कह रहा मैं हूं ना, देखो कुछ नहीं होने देता। छोटी मोटी तकलीफ आएगी चली जाएगी, तेरी तेरी कहता शरीर को छू, तेरी आत्मा को नहीं छू सकती। ये गुरुजी बोलते हैं मेरे। तो उस टाइम फिर एक मन में एक वो इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो मैं वो बता नहीं सकता सासंग जी। फिर सोचता हूँ ठीक है, जो मेरा गुरु महाराज करेगा वो सही करेगा। तो सत्संग जी आज ये सत्संग सिर्फ मेरा इसलिए मैंने शेयर कर रहा हूँ कि जो गुरुजी ने मेरी ये मतलब वो अरदास सुनते हैं, मतलब वो मेरी अरदास सुनी। मैंने अपने गुरु महाराज को एक अरदास करी कि गुरुपा आप मेरी ये कर दो, तो गुरुजी ने वो भी मेरा काम करा दिया। हाँ ठीक है, थोड़ा दूर है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब परमात्मा साथ हो फिर क्या दूर क्या नज़दीक। तो बच्चे भी कहता है पापा कोई प्रॉब्लम नहीं है, दूर नज़दीकी हम, मेरे को बड़ा अच्छा है, मैं जाऊँगी, कोई चक्कर नहीं है। तो अब मैंने उसको बोला मैंने कि बेटे थोड़ा सा टाइम निकाल के तू उधर गुरुजी के मंदिर जाके आ। करी पापा मैं थोड़ा टाइम निकाल के मैं मत्था टेक के आऊँगी। मैं कहा बेटे ऐसा नहीं है कि जब काम हो तभी जाना है, अपनी श्रद्धा से मत्था टेक लो। परमात्मा को फील होता है कि हाँ यार मेरे को याद करता है। ये नहीं है कि जब आपको प्रॉब्लम है तो याद करो, अदरवाइज आप चुप रहो। तो सासंग जी फिर वो बोले ठीक है पापा मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं जो डेफिनेटली गुरुजी के वहाँ पे माथा टेक के आऊँगी। तो सासंग जी बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने परमात्मा पे, अपने सतगुरु पे हमेशा विश्वास रखो। ठीक है वो थोड़ा टाइम लेते हैं, लेकिन आपको वो देंगे जो आपने सोचा भी नहीं होता। तो ये इतना कहते हुए मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करता हूँ गुरुजी महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पिता, आपके पावन चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम करते हो, कोटि कोटि शुक्राना है दाता। शुक्राना 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 बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु, मेरे सर पे हाथ रखने का शुक्राना है। मुझे अपना बच्चा बनाया ना, शुक्राना है। इतनी दुखी बेटी को आपने हाथ थामा है, जो आपको पल पल मेरा कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है बाबा। इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इतने दुख में घिरी हुई बच्ची को आप धीरे धीरे कहाँ से कहाँ तक बाहर निकाला है बाबा। आपके मैं कितना भी शुक्राना करूँ ना, वो बहुत कम है मेरे प्रभु परमात्मा। एक एक सांसों का शुक्राना है दादा आपके चरणों में। गुरु जी महाराज, आपने बोले पुत्र जिस औरत की तरफ मैंने इशारा किया था, वो बहुत ही खतरनाक औरत है, जो हर वक्त सिर्फ तुझ पर ही निगाह रखती है। वो तुझे कभी खुश नहीं देख सकती। उसने तेरा विश्वास बहुत अच्छे से जीता हुआ है। मैंने कई बार कहा उससे दूर रहा कर, पर तू नहीं मानती। अब जो मेरा आदेश है उससे दूर रह और मंत्र जाप करती कर, ताकि उनका किया हुआ वार तुझ पर या तेरे परिवार पर असर ना करे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, आपने जो समझाया कौन, अभी भी मेरे तो ध्यान में कुछ नहीं आता है। वो एक तो थी, वो तो उसको तो मैंने छोड़ ही दिया है बाबा, बात ही नहीं करती हूँ मैं। अब और कौन है मुझे नहीं पता है। आपने इशारा किया होगा। जो अभी एक दूसरी दो थी उसमें से एक है, एक तो मैं छोड़ ही दिया, और वो भी बहुत दूर रहती है ना। मेरा बातचीत नहीं इतना होता है, कभी कभी होता है, लेकिन आप बोलो उसमें तो कोई मिल मेक नहीं होता है बाबा। अभी भी मैं तो धीरे धीरे सबको छोड़ दिया बाबा। आप देखते हो रात दिन में घर में ही पड़ी रहती हूँ। मैं किसी से बात नहीं कर, किसी की चुगली निंदा भी नहीं करती हूँ। तो गुरु जी महाराज, इसमें से आप ही छुड़ा सकते हो और कोई नहीं छुड़ा सकता है हमें। और आपने ये भी सत्संग दिया था, जब भी घर से बाहर जाए तो ये बोल कर जा, निकल कर तेरे ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला था, कोई अनहोनी होने वाली थी, जो मैंने छोटे में कर दी। गुरु जी बाबा, कितना करोगे कितना करोगे, और मुसीबतें आती ही रहती है और करने वाले करते ही रहते हैं। छोटी छोटी बातों में डरा मत कर बाबा। क्या करूँ, डरू नहीं तो क्या करूँ मैं, जब मैं तेरे साथ हूँ। हाँ बाबा, इसीलिए तो जिंदा हूँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ। मैंने तुझे बहुत सी ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहा हूँ। जी गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इसीलिए तो जी रही हूँ। सत्संग अंतर सत्संग बाबा, मैंने पूरा सुना। और बाबा, आज आपने मेरी तबीयत के लिए बहुत बहुत 2-3 सत्संग पूरे सुने मैंने। मेरे हर मतलब छोटी छोटी चीज़ों का भी आप ख्याल है कि मुझे क्या हो रहा है, तो सबके लिए आपने मुझे सत्संग सुना है। पूरे पूरे सत्संग मैंने भाव से सुने हैं। और ये सुन तो तेरा 100% 101 तक का तेरा अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सारे सुने हुए, बहुत ध्यान से और प्यार से सुने हुए। और गुरु जी महाराज, जो बैक पेन है, कल आपका एक मैसेज दिया था, तेरा कमर दर्द और पैरों का दर्द तुझे बहुत बहुत तकलीफ देने वाला है, तू हल्के में मत ले। तो बाबा, मैं क्या करूँ, बहुत डॉक्टर कर चुकी, अब मैं थक गई हूँ, अब नहीं करती हूँ मैं डॉक्टर, लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो अब मैं जल प्रसाद से ही मुझे अच्छा कर देना। चंदन टीका भी मैं लगाती हूँ, उसके घी भी लगाती हूँ, और जल प्रसाद तो मैं रोज पीती हूँ। आज तो अभी गांव जाऊंगी तो मैंने छोटी बोतल संभाल के रखी है बड़े मंदिर की, वो साथ में रखूंगी, तो थोड़ा थोड़ा मिला के पिया करूंगी मैं। तो बाबा, आप ही संभाल रहे हो, आप ही तो मेरा आधार हो, मेरे जीवन के आधार, मेरा जीवन ही आप हो बाबा। बच्चों पे भी आपका ही आसरा है। और अभी एक सत्संग आया हुआ है, मेरे भी आया नहीं मेरे सामने, अब मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने बोला तुरंत सुन। कोई तेरा ही है, अपना ही है, ये मेरे को एक हफ्ते से कंटिन्यू आ रहा है गुरु जी महाराज, संगत जी, कंटिन्यू आ रहा है कि तेरा अपना ही कोई तुझे बहुत बड़ा, जो तू बहुत अपना मानती है ना, वो तुझे बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। अब ये भी कौन है मुझे तो पता नहीं है। दुकान के वर्करों है, उन पे भी है भरोसा एक आदमी पे, तो मतलब वो जो संभालता है, पता नहीं, मुझे तो किसको मैं गेस नहीं कर सकती हूँ। गुरु जी महाराज, मैं वो सत्संग प्यार से सुनूंगी अभी, या तो मैं सेव कर लूँगी। तो आप ही संभालना है, वो धोखा ना दे ऐसा। गुरु जी, सब कुछ आपके चरणों में सौंप दिया है। बस मैं तो इतनी निश्चिंत हो चुकी हूँ कि बस मैं आपके शुक्राना मंत्र जाप में ही रहूँगी, और कभी बुरा किसका ना सोचूं, ना करूँ, ना किसका बुरा बोलूँ।
बस आपके मंत्र जप। और सुबह-सुबह अमृत वेला उठाया था तो मैंने जपजी साहब का पाठ भी पूरा सुना था। अमृत वेले में शुकराना भी किया है। अभी राज अंकल ने शेयर नहीं किया, पता नहीं उनको शेयर तो कर ही देते हैं, पता नहीं आज क्यों अभी तक नहीं, सुबह का नहीं हुआ, कल रात का, शाम का भी नहीं हुआ है। सब ऐसे ही है, तो करेंगे वो करते ही है टाइम पे। तो बाबा कोटि-कोटि शुक्राना है। मैं शुक्राना, 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 मैं शुक्राना करे बिना नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे जैसा आता है मैं करती हूँ, और सत्संग तो कंटिन्यू सुनती हूँ। और अभी बहुत डरावने और जो डर लगता था पहले जैसा, ऐसे सत्संग नहीं आते तो मैं बहुत प्यार से सुनती हूँ बाबा। मैं खाना बनाती हूँ तो भी साथ में रख देती हूँ, किचन में जाऊँ, अंदर जाऊँ, बेडरूम में जाऊँ, बाथरूम में काम करूँ तो मेरे सामने जो शोकेस है उसमें रख देती हूँ। तो मैं कंटिन्यू सुनती हूँ दाता, और आप मेरे साथ हमेशा हो, इसीलिए मैं बहुत बहुत निडर हो गई हूँ। मेरे डर ने फिर अभी ये जो बैंक की नोटिस वोटिस आई 15 दिन में तुम्हारे घर पे कार्यवाही होगी, तो फिर वापस डरने लगी। ये सब आपको संभालना है दाता, और न्याय की बाजू लो गुरुजी। मैं ये नहीं बोलती हूँ किसका लेके तो हमने खाया नहीं, एक वीकनेस रहा उसमें हमारे पे इतनी मुसीबत आई हुई है, तो उसमें से बचाना। मुद्दल फिर भी हम भर देंगे, जाने दो, वो गया कहाँ हमारा मालूम नहीं है। वो इधर उधर भटकता है, नई नई औरतें करता है, भागता है, पता नहीं। वो लड़का बहुत बेकार, वो दोस्ती की तब से हमारे घर की ये हो गई। गुरुजी महाराज सब में से आप बाहर निकाले हैं और निकालोगे, मुझे पक्का भरोसा है। मुझे सब्र रखना आपने सिखा दिया है, मैं हमेशा सब्र रखूंगी। और आपने बहुत बहुत अच्छे आशीर्वाद दे दिए है मुझे, और मैंने तुझे चुन लिया है, मैं तुझे ब्लेस कर दिया है। फिर भी बाबा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ऐसे सब आता रहेगा और होता रहेगा। आपने बोला है तू बेफिक्र हो जा, जो होना है होने दे, मैं बैठा हूँ, तो मेरे पे छोड़ दे। तो बस बाबा अभी जो भी होगा, अभी अभी पहले जैसा होता नहीं, 4-5 दिन में तो आपने मुझे बहुत मजबूत कर दिया। पहले जैसा होता तो अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं, अभी मैं एकदम फड़फड़ाने लगती थी, लेकिन आपने हिम्मत दे दी है मुझे। आपने बहुत बहुत मुझे हिम्मत दी है बाबा, इसके लिए शुक्राना, 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 कोटि कोटि शुक्राना। बेटा तेरे घर सुख समृद्धि उतर आई है, पैसा दी, नदियाँ आंगन विच आएगी, वसेंगी, तेरे सारे सपने सच होने वाले हैं बाबा। ये सब आपकी कृपा से ही होगा, और आपकी ये बच्ची कभी नहीं भूलेगी, और आप ही सब आपका ही है और आपका ही रहेगा बाबा। और वो सब आप ही करोगे, उसका संचालन भी आप ही करोगे बाबा। जय गुरु जी। शुभ, मेरा परिवार भी आप ही चला रहे हो, मेरे परिवार के मालिक हो, पालन पोषण भी आप ही कर रहे हो, और सब आपके चरणों में ही है बाबा। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता, तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता। किसी सुपड़े विच भी ना डोले, कि सुपड़े विच भी ना डोले मेरा विश्वास दाता। तेरिया चरना विच मेरी अरदास, कि हर दिन बढ़ता रवे, कि हर दिन बढ़ता रवे मेरा विश्वास दाता। तेरिया चरना विच मेरी अरदास दाता। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। नानक नाम चढ़ती खिला तेरे वाणी था भला, सर्वत का भला, सर्वत का भला बाबा। सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। प्रभु परमात्मा, जय गुरु जी।